महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि 2024 की अंतिम सुमावती अमावस्या कब है। 30 या 31 दिसंबर कब है सुमावती अमावस्या। जानिए शुभ मुहूर्त और उपाय, और सुहागिन महिलाएं इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करना है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत तक बनी रहेगा। ये सारी जानकारी आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो कहा जाता है कि सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो अमावस्या पर पितरों और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। इस बार पौष माह की अमावस्या 2024 वर्ष के अंत में पड़ रही है और इस दिन सोमवार है। इसी वजह से इसे सुमावती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और श्री हरि के संग महादेव की उपासना की जाएगी। चलिए जानते हैं सुमावती अमावस्या की सही डेट, शुभ मुहूर्त, दान और उपवास के बारे में, भावड़ देने के बारे में और सुहागिन महिलाओं को कौन सी काम नहीं करना है, वर्जित के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सुमावती अमावस्या के डेट और टाइम। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से। वही इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में 30 दिसंबर को ही सुमावती अमावस्या मनाई जाएगी। जितनी भी हमारी माताएं बहनें सुमावती अमावस्या का भावड़ देती हैं, व्रत रखती हैं, उस सभी सोमवार के दिन यानी कि 30 दिसंबर के ही भावड़ देंगी सुबह में और व्रत रखेंगे। तो अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से 2:49 तक रहेगा। गुदवेली मुहूर्त शाम 5:32 से 5:59 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:24 से 7:02 तक रहेगा। तो अब जानते हैं इन दानों की चीजों का जो कि दान करें। अगर आप पितृदोष का सामना कर रहे हो तो ऐसे में पौष अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को गर्म वस्त्र, दही, फल, गेहूं, मूंगफली समेत आज चीजों का दान करें। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पितृदोष की समस्या दूर होती है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस दिन के उपाय के बारे में जानते हैं। पौष अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमो का जप करें। जल देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है। अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हो तो पौष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की उपासना करें, दीपक जलाकर पूजा करें। इस दौरान सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इससे जातक का जीवन खुशहाल होता है और रुके हुए काम पूरे होते हैं। तो अब जानते हैं कि सुमावती अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए यह कुछ काम है। तो वही कहा जाता है कि सुमावती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए हो तो घर पर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना ना भूलें और वही सुमावती अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोते ना रहें, जल्दी उठ जाएं, पूजा पाठ करें। और कहा जाता है कि अमावस्या पर संयम बरतना चाहिए। इस दिन पुरुष और स्त्री को यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होती है। लेकिन शनि के अलावा अन्य दिन शनिवार के दिन के अलावा
पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष पर स्पर्श ना करें। लेकिन अगर आप सुमावती अमावस्या का व्रत रखते हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, आप पीपल की पूजा आराम से कर सकती हैं, उन्हें छूकर भी पूजा कर सकती हैं। अगर आप सुमावती अमावस्या का भावन नहीं देती हैं तो आप जल चढ़ाकर दूर से ही पूजा करें, मतलब जैसे कि स्पर्श ना करें, आप उसके नीचे बैठकर पूजा कर सकती हैं। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में नहीं सोना चाहिए। सुमावती अमावस्या के दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का भी ना खाएं। सुमावती अमावस्या के दिन मतलब जैसे कि हेयर और निखन, मतलब जैसे पुरुष हो तो उन्हें दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए, नील काटनी या करे, ऐसे मतलब कामों को वर्जित भी माना गया है। अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल ना होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और सुमावती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचें और सादगी अपनाएं। आप सभी को ये भी बता दें कि अगर आप सुमावती अमावस्या का व्रत रखते हैं, भावार्थ देते हैं, तो 16 श्रृंगार करिए। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको सादगी अपनाना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखदायी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है, तो इसलिए भावार्थ जरूर दें। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सुमावती अमावस्या मतलब यानी कि भावार्थ देने के बारे में जो भी कोई आपको कन्फ्यूजन लगता हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकती हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए